इस राक्षस को मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कौन राक्षस है? भारतीय जनता पार्टी हाँ बड़ा राक्षस है। हाँ इसको मारने के लिए हम छोटे छोटे लोगों को मिला करके हाँ। इसको परास्त करेंगे। इसके बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ फोर्स है, सारे व्यवस्था है उनके साथ। उसके बाद भी एक आरोप लगा रहे हैं कि आदमी मार दिया मुझे और नाक कट गई। नाक तो कटी है उनकी, ये समय बता रहा है कि नाक तो कटेगी उनकी, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है और ये चुनाव में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं है और ये पूरी तरह विफल है। ये कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं और न जवाब देने के कारण ये तैश में आ जा रहे हैं और जनता को मारने पीटने और गाली देने का सिलसिला इनका जारी है। एक मीडिया पे छाया हुआ था जिस समय घोषित चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, क्या था वो बयान? अब देखिए, उजियार तप्पा के सम्मानित लोग, उजियार तप्पा हमारे खलीलाबाद विधानसभा का और खलीला संत कबीर नगर लोकसभा का एक हर्ट माना जाता है। उस इलाके को इन्होंने पाकिस्तान नाम की संज्ञा दी है। ये कितनी हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान बनाने वाले लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जनता इनको जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। नमस्कार, हम इस मौजूद संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो इस समय 62 लोकसभा के काफी प्रबल दावेदार थे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया मेरे लिए। सर, इस समय चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी प्रवीण निषाद पे दांव खेला, वहीं बसपा ने मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया। अभी एक घटना घटित हुई है मोहम्मदपुर कठार का, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। मोहम्मदपुर कठार में जो पिछड़ों, दलितों और गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, और माननीय मंत्री ये एक माननीय हैं और विधानसभा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ फोर्स है, सारे व्यवस्था है उनके साथ। उसके बाद भी एक आरोप लगा रहे हैं कि आदमी मार दिया मुझे और नाक कट गई। नाक तो कटी है उनकी, ये समय बता रहा है कि नाक तो कटेगी उनकी, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद है और ये चुनाव में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। जबकि हम लोग मौके पर पता लगाए हैं, गए हैं, हमारे तमाम साथी बताए हैं वहाँ के लोग कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। वहाँ पर एक शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें ये बिना बुलाए मेहमान बन के गए थे। शायद बुलाया भी नहीं गया था, लोग जैसा बताते हैं, और गए थे तो निश्चित तौर पर इनको शालीनता का परिचय देना चाहिए। माननीय मंत्री हैं, उन्होंने वो अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर जगह जनता उनका तिरस्कार कर रही है, हर जगह उनको झूठा वादा जो करके जीते थे और उस पर विफलता का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, इसलिए वो काफी बौखलाए हुए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? जो क्या दिख रहा है वीडियो में? देखिए, वीडियो में तो माननीय मंत्री जी स्वयं एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए खदेड़ रहे हैं और अन्य लोग उनको रोक रहे हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है। बाकी सच्चाई तो आप लोग जानते ही हैं, मौके पर गए होंगे। तो जाते हैं, धरना देते हैं और कहते हैं कि हमको मारा गया है, यादव वर्ग के लोग मार रहे हैं। अब इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? जब उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं, मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका लड़का सांसद है, लड़का विधायक है, सारा प्रोटोकॉल उनके साथ है और वो धरना दे रहे हैं। जोगी जी की सरकार में उनका मंत्री धरना दे रहा है। इससे बड़ा असफलता क्या हो सकती है और इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक क्या हो सकता है? इस तरह से जो व्यवस्था लुंज पुंज है, तार तार हो रही है, न कहीं किसी को न्याय मिलने वाला है, न कहीं कोई किसी को अधिकार मिलने वाला है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये सारी बातें जनता उनके सामने रख रही है और बौखलाए हुए है। अभी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण निषाद, उनके कार्यकाल को 5 साल किस रूप में लेते हैं? देखिए, उनका कार्यकाल
मैं देवारा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, धनगटा क्षेत्र का। मेरा बेल्ट जो है, निषादों का बेल्ट काफी वहाँ पड़ता है। वहाँ के निषादों की हालात ये है, 5 साल बीत गए, अभी गाय घाट, चनगहा, सीयर, कंचनपुर, करणपुर, धमचिया, ये सब जितने गांव हैं, दौलतपुर, भौआ पार, भैया बैठाओ, ये सारे गांव जो है बिल्कुल अभी भी बंधे पर पन्नी डाल करके, छप्पर भी नहीं उनके पास है, पन्नी डाल करके लोग वहां बंधे पर, मदरहा बहरडानी बंधे पर रह रहे हैं। और ये वादा करके गए थे कि मैं जो है सारी व्यवस्था करूंगा, घर दूंगा, मकान दूंगा। कोई व्यवस्था नहीं हुई, सड़कें जर्जर हैं। कोई जो भी विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे बिड़हर घाट पर पुल हो, चाहे कोनैया में तमाम दर्जनों पुल हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता निश्चित तौर पर विकास के सवाल पर इनको विफल जान रही है और ये पूरी तरह विफल है। ये कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं और न जवाब देने के कारण तैश में आ जा रहे हैं और जनता को मारने पीटने और गाली देने का सिलसिला इनका जारी है। एक उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, एक बयान जो सारे मीडिया पे छाया हुआ था, जिस समय घोषित चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। क्या था वो बयान? अब देखिए, उजियार तप्पा के सम्मानित लोग, उजियार तप्पा हमारे खलीलाबाद विधानसभा का और खलीला संत कबीरनगर लोकसभा का एक हार्ट माना जाता है। उस इलाके को इन्होंने पाकिस्तान नाम की संज्ञा दी है। ये कितनी, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान बनाने वाले लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जनता इनको जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद, वो परवीन निषाद के मुकाबले या बसपा प्रत्याशी के मुकाबले कहाँ खड़े होते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पप्पू निषाद बन करके 2024 के चुनाव में अंजाम देने के लिए, फतह हासिल करने के लिए तैयार है। वैसे तमाम हमारे साथी, मैं स्वयं प्रत्याशी की दौड़ में था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हुआ उसको हम लोग सिरोधार करते हैं और जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित तौर पर ये विफल सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, चुनाव आ गया, 25 मई को होगा, क्या कहेंगे? अभी आपके विधानसभा में ये घटना हुई है मोहम्मदपुर कटार की। देखिए, अभी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय ने जो बयान दिया है वो सही है कि वो विफलता का कारण है, वो एक नाटक है और ऐसी कोई घटना नहीं है। और एक वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने खुद मारने का हाथ उठा रहे हैं और हम लोग कल कप्तान साहब से जा करके एक ज्ञापन दिया है कि जो सच्चाई है उस पर आप देखें। और रही बात यह कि जो वो चीज कर रहे हैं उनका वीडियो देखिए, वीडियो में वो खुद जो पब्लिक को मारने के लिए दौड़ाए हुए हैं। वहां जब ये गए हैं तो लोगों ने कहा है कि जो उखड़ खाबड़ रास्ते से आप आ रहे हैं, आपने 5 साल में क्या किया। उन्होंने, जनता ने सवाल किया और जनता के सवाल पर वो जो है गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। अभी चुनाव में क्या होने वाला है आपके लोकसभा क्षेत्र संत कबीरनगर, आपके विधानसभा खलीलाबाद में? समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा और हम बहुत तेज चल रही, साइकिल बहुत तेज चल रही है। हाँ जी। क्या होगा? साइकिल तेज चलेगी और दिल्ली जाएगी। हाँ, साइकिल दिल्ली जा रही है। साइकिल दिल्ली जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, तय कर लिया जाएगा उसको। अभी नाम नहीं है। नहीं, क्या जो जनता में काफी ये सवाल उठता है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे इंडिया अलायंस में अच्छे अच्छे चेहरे हैं, ये तय कर लेंगे हम चुनाव के बाद। लेकिन अभी तो इस राक्षस को मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, कौन राक्षस है? भारतीय जनता पार्टी हाँ, बड़ा राक्षस है। हाँ, इसको मारने के लिए हम छोटे छोटे लोगों को मिला करके हाँ। इसको परास्त करेंगे। इसके बाद हम तय कर लेंगे। क्या कहेंगे, आप माइनॉरिटी के हैं, यहाँ से बसपा ने माइनॉरिटी को प्रत्याशी बनाया, क्या माहौल रहेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग सारे लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। पप्पू निषाद को? जी जी, पप्पू निषाद को, समाजवादी पार्टी को। वो तो कहते हैं कि जो है पप्पू निषाद नहीं जीतेंगे, परवीन निषाद जीतेंगे। निषाद उनको कर रहा अरे है। कहने दीजिए, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम लोग सभी लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को साइकिल निशान वोट दे करके जिताएंगे। जी। तो किस प्रकार का रहेगा चुनाव? काफी दिलचस्प होता जा रहा है, एकदम तारीख नजदीक आ गई। चुनाव एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, इंडिया अलायंस के पक्ष में होगा चुनाव।
नौजवानों के लिए अगर सरकार आएगी तो आप नौजवान हैं तो क्या होगा? नौजवानों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी खरी उतरी है और आगे भी उसमें योजना बना करके नौजवानों के लिए काम किया जाएगा। तो आपको बता दूं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनका दावा है और उसका परिणाम आएगा 4 जून को। क्या आएगा परिणाम वो आपको पता चलेगा। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।